आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। क्या कर्नाटक में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करेगी? क्या बीजेपी का तख्ता उलट जाएगा? प्रोपेगेंडा तो ऐसे ही हो रहा है कि कांग्रेस की लहर चल रही है, मगर हमेशा की तरह कांग्रेस के कायदीन की हिमाकतों और इनकी ज़बान की लग़ज़िशों की वजह से आखिरी वक्त में बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। 10 मई को कर्नाटक असम्बली के 24 हलकों के लिए इंतख़ाबात होंगे और 13 मई को नताइज का ऐलान होगा। इसमें शक नहीं कि कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की, मगर खरगे ने वज़ीर आज़म मोदी को साम करार दिया और बजरंग दल पर पाबंदी का वादा किया, जिसका बीजेपी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। खुद मोदी ने कहा है कि 10 मई को बजरंगबली कहकर EVM का बटन दबाया जाए। गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने गवाह टीवी को बताया कि बीजेपी काफ़ी परेशान थी, मगर कांग्रेस के कायदीन की हिमाकतों ने इन्हें एक नई ताकत, नई तवानाई अता कर दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सफ़ों में बीजेपी के एजेंट शामिल हैं। अजीज़ुल्लाह सरमस्त का कहना है कि JDS और कांग्रेस का आपसी इंतशार एक दूसरे के खिलाफ महज आराई से बीजेपी को फ़ायदा होगा। 224 में से कम 40 असम्बली हल्के ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों के वोट्स फैसलाकुन हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यही है कि 1978 ईस्वी में जब देवराज अर्ज का दौर था, 16 मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए थे। अब ये तादाद घटकर सिर्फ 7 हो गई है। नॉर्थ गुलबर्गा में भी हालात कांग्रेसी मुस्लिम खातून उम्मीदवार कनीज़ फातिमा के हक़ में नासाजगार थे, मगर गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान इनका पोजीशन बहाल हुआ है और इनके हक़ में हमदर्दी की लहर चल रही है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ ज़मीर फरोश मुस्लिम मर्द ख़वातीन बीजेपी उम्मीदवार के लिए चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जनाब क़मरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद इनकी अहलिया कनीज़ फातिमा ने कामयाबी हासिल की थी और वो दूसरी मरतबा कामयाब हो सकती है, बशर्ते कि मुसलमान और सेक्युलर अवाम मुत्तहिदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करें। CM इब्राहिम के बेटे CM फैज़ औरंगाबाद से मुकाबला कर रहे हैं और इनकी कामयाबी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ताहम लम्हे आखिर में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की आवाम से दर्दमंदाना अपील की है कि वो कांग्रेस को कामयाब बनाएं। वो कर्नाटक के बेटे हैं, जिस तरह मोदी खुद को गुजरात के बेटे करार देते हैं। खड़गे के फर्जंद प्रियांक खड़गे चितापुर से उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने अपनी तमाम ताकतें झोंक दी हैं। जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि कर्नाटक के मुसलमानों का ना तो इत्तेहाद है और ना ही एजेंडा। कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जो बहुत ही कम है। कम से कम 50,000 करोड़ का मुतालबा किया जाना चाहिए था। अलबत्ता बीजेपी हुकूमत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मुस्तरद करने का वादा मुनासिब है। बीजेपी और इसकी हम ख्याल जमातों ने टीपू सुल्तान के अलावा उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला। इलेक्शन में इसका क्या असर होगा, 13 मई को मालूम हो जाएगा। मुसलमान कांग्रेस और JDS को महज इसलिए वोट देना चाहते हैं कि वो बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं, वरना इनकी कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज का मुल्क की दूसरी रियासतों पर भी यकीनी तौर पर असर होगा। वैसे येदियुरप्पा ने दावा किया है कि कम से कम 140 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी और कांग्रेस के CM के उम्मीदवार सिद्धारामैया इलेक्शन हार जाएंगे। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि सिद्धारामैया इलेक्शन जीतेंगे। फिलहाल लिंगायत तबका बीजेपी से नाराज़ है और इन्होंने कांग्रेस के हक़ में वोट देने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है, जबकि बीजेपी इन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।